सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील इलाके के भोलेनाथ नगर में अनम पैलेस पर कार्रवाई को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, हालांकि मुंब्रा के पत्रकार रफ़ीक कामदार ने कार्रवाई रोकने को लेकर सबसे पहले लीडरशिप दिखाई और कहीं ना कहीं ये मामला अब कामयाब होते नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता अनवर कच्छी, इन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और जो अनम पैलेस का मामला है, कोर्ट का आदेश है उसे तोड़ने के लिए, लेकिन इसके अलावा दोस्ती के पास भी ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिसे कार्रवाई करके तोड़ा जाना है। बारिश के महीने में कार्रवाई ना हो और इसे रोकने के लिए लगातार जो है मुंब्रा शहर से जो पत्रकार है रफ़ीक कामदार, वो आगे आए और अब जो है अनवर कच्छी, इन्होंने भी जो है रफ़ीक कामदार के साथ में सुर से सुर मिलाया है और कार्रवाई किसी भी तरह से रोकी जाए, लोगों का पक्ष मजबूत हो, इसलिए कल रात में जो है इन लोगों ने एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी को बेछत नहीं किया जाएगा। अनवर कच्छी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। अनवर भाई, जिस तरह से कल रात में जो पत्रकार हैं रफ़ीक कामदार, उन्होंने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया कि लोगों को बेघर ना किया जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है आप लोग भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए और इस लड़ाई में उनके साथ आए। जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आपके काफ़ी करीबी हैं, आपसे गुफ्तगू होती रहती है। आपने पूरी डिटेल में उनको अनम पैलेस का जो मामला है उसे भी बताया। इसके अलावा आपके यहाँ पीछे दोस्ती के पास में यहाँ भी करीब 10 से 11 बिल्डिंगें हैं जिन पर कार्रवाई होनी है, लेकिन सवाल ऐसा उठता है कि बारिश के महीने में अगर लोगों के सर से छत छीना जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ। हालांकि आप लोगों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जो है वो जो है नहीं होगी और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों का वो साथ देंगे। क्या कुछ आपने बताया था और क्या कुछ डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे हम? ये देखो, मामला अभी रफ़ीक चाचू ने मेरे ख्याल से परसों मनीष जोशी लोग भोलेनाथ नगर में आए थे, तभी रफ़ीक चाचू ने आंदोलन वगैरह किया। मगर मैं 27 तारीख को बोले, ये दोस्ती के पीछे के कुछ लोग आए थे मेरे पास, बिल्डिंग के काफ़ी लोग आए थे, तो उन्होंने बताया था कि अभी हमारी बिल्डिंग की कार्रवाई होने वाली है। तो मैं 27 तारीख को ही साहब को मिला था और साहब को पूरी डिटेल बताया था कि बारिश का टाइम है और ये कुछ 2,500 लोग रहते हैं उसके अंदर, तो ये बेघर हो जाएंगे। पूरी साहब को कहानी बताया सब कि बारिश में नहीं तोड़ा जाए। तो साहब ने बोला था ठीक है, मैं ये कार्रवाई की रुकाने के लिए बात करता। तो वो काफ़ी टाइम से 27 तारीख से फिर कार्रवाई नहीं हुई। तो बाद में ये 4 दिन के अंदर भी ऐसा हुआ कि भोलेनाथ नगर के अंदर अमन पैलेस, वो बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई के लिए मनीष जोशी उन लोग गए थे वहाँ पे, कि बोले हम लोग कल या परसों आएंगे करके। तो उसके बाद में रफ़ीक चाचू ने उनके साथ में काफ़ी बहस भी की और उनसे मांग भी की कि बाबा ये लोगों को अगर घर दो तुम, वो तो वीडियो सबको मालूम है। तो उसके बाद में फिर उस दिन मैं कहीं बाहर था तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। फिर जाके रफ़ीक चाचू को जाके मैं उनका सत्कार भी किया कि आपने एक मुंब्रा की आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है, जो नेता को करना चाहिए तो वो एक पत्रकार ने किया। तो वो करने के बाद में रफ़ीक चाचू बोले कि कहीं ना कहीं तुम्हारा भी साथ लगेगा, तो बोला आधी रात को बुलाओ मैं आ जाऊँगा। फिर ऐसा हुआ कि कल कुछ इन लोगों की मीटिंग हुई थी तो मुझे फ़ोन आया, बोले अनवर भाई तुम भी आओ, ज़रा बताओ, हमको राय मशवरा करो।
काफ़ी इन लोग का डिस्कस हो गया था, सब पब्लिक वगैरह जमा करेंगे। यहाँ तक उन लोग ने स्टेप उठाने का सोचे थे कि हम लोग पेट्रोल की बाटली लेके अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग अपने आप पे पेट्रोल डाल के अंदर लगा लेंगे। तो मैं बोला ये नौबत मत आने दो, किसी की जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो बोले तुम्हारा सजेशन क्या? तो बोला एकनाथ शिंदे साहब के पास चलते हैं, हम उनके सामने ये बात रखते हैं कि बारिश के टाइम है और लोगों परेशान है, बेघर है। एक तो पहले 20-25 बिल्डिंग टूट चुकी है, तो काफ़ी लोग एग्री हो गए। फिर आज हम लोग का जाने का प्लान था, तो दहीहंडी की वजह से साहब नहीं मिलेंगे, ये प्रॉब्लम था। तो वो कुछ लोग बोले चलो अभी रात में ही चलते, तो बोला चलो। फिर हम लोगों ने कुछ 200-300 पब्लिक लिए और वहाँ पे गए। तो 10 बजे पहुँचे हम लोग, तो साहब को आने को 1 बज गया। फिर साहब ने पूरी बात हमारी सुनी, टीएमसी के जो कमिश्नर है उनसे बात की कि बारिश के अंदर इनकी कार्रवाई नहीं हो। तो उन्होंने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो साहब ने बोले कि तुम्हारे वकील को बोलो और महाराष्ट्र राज्य का भी वकील देंगे कि बारिश के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए करके 2 महीने के लिए ये आप कार्रवाई रुका दो। ये हम लोग ये 18 तारीख को इन लोग का कोर्ट है, मेरे मंडे के दिन केस है, सुनवाई है। तो बोले 2 दिन, अभी आज का दयाहंडी का दिन है और कल संडे का दिन है, बोले 2 दिन कार्रवाई मत करो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को तुम ये बताओ। फिर हमारी बात हुई कि साहब इसके आगे फिर क्या करना है 2 महीने के बाद। तो बोले ये हम लोग पहले ये काम हो जाता है, ये रुक जाता है, उसके बाद में मैं आपको एक वकील दूंगा। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो अभी कार्रवाई होनी थी इससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल चुकी है। 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जो भी हो। हाँ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश है, तो ऐसे में कार्रवाई कहा जा रहा है कि होगी, लोगों का कहना है कार्रवाई होगी। कुछ लोग जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं उनके आश्वासन पर भी एकदम निर्भर हो गए हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री ने कहा है तो कार्रवाई नहीं भी हो सकती, रुक सकती है। लेकिन इसका क्या हल निकाला जा सकता है, इस पर आपने क्या जो है उप मुख्यमंत्री से चर्चा की कि आखिर अगर 2 महीने बाद भी होती है कार्रवाई तो लोगों के सर से कहीं ना कहीं छत छिन रहा है, उनका आशियाना छिन रहा है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या हो सकता है? तो वही बात हमारी उप मुख्यमंत्री साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से बात हुई, उन्होंने ही कहा हमें, बल्कि हमने नहीं पूछा, बोले ये 2 महीना हम लोग बारिश के अंदर रुक जाता अपनी ये कार्रवाई, उसके बाद में मैं एक अच्छा तुमको वकील देता हूँ और ये केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। उन्होंने खुद आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके हम लोग टीएमसी को पार्टी बनाएंगे। टीएमसी को पार्टी बना के और जितनी स्टील विभाग से लेके मुमरा, देखो मुमरा के अंदर भी मेरे ख्याल से कम से कम 500 बिल्डिंग धोखादायक का कुछ लिस्ट है, ये भी मतलब आगे जाके प्रॉब्लम खड़े ही होने वाले। तो बोले ये सब मामले हैं तो हम लोग ये करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको पार्टी बना के ये करेंगे कि भाई ये जो बिल्डिंग है आप मत तोड़ो और ये बिल्डिंग टीएमसी रीडेवलपमेंट में लेंगे, बिल्डिंग तोड़ेंगे और वहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट की बिल्डिंग बनाएंगी और जो लोग बेघर हो रहे हैं उनको बचा के वो उनको आशियाना उसमें दिया जाएगा। ये माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रात की हमारी बात हुई, उसके अंदर मैं भी था, रफ़ीक चाचू थे, उसके अंदर गणेश मुंडे थे और वहाँ के लोकल 3-4 लेडीज़ थे, सबके सामने ये बात हुई है। तो ये माना जा सकता है कि 2 महीने तक कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में आप लोग अगर लेकर जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप वो एडवोकेट देंगे, तो क्या हो सकता है? सबसे अहम बात, लोगों के दिल में 2 महीने बाद फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी। आपने वादा किया है कि आज के बाद मुमरा में एक भी बिल्डिंग मैं टूटने नहीं दूंगा, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा। तो आपने सुना अनवर कच्छी जो शिवसेना सिंधु गुट के नेता है, इनका साफ तौर पर कहना है कि रात के समय जो बातचीत हुई एकनाथ शिंदे साहब से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो कार्रवाई हुई, कई बिल्डिंगें तोड़ी गई, लोग बेघर हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कार्रवाई को रोका जाएगा और जो भी बिल्डिंग के मामलात हैं इन सभी मामलात को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये आगे सुनवाई चलेगी, उसके लिए इन्हें जो है एडवोकेट भी मुहैया कराया जाएगा।